ये स्कॉर्पियो है Z2 वेरिएंट, जो कि है बेस वेरिएंट स्कॉर्पियो के पोर्टफोलियो पे। दूसरा ये स्कॉर्पियो खड़ी हुई है Z4 वेरिएंट, जो कि सेकंड वेरिएंट आ रहा है बेस के ऊपर। सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना और आज हम लोग कंप्लीट वॉक अराउंड करने वाले हैं Z2 वर्सेस Z4 के अंदर कि क्या क्या फीचर्स हमें एड ऑन देखने को मिल रहे हैं। मैं हूं कहां पे? मैं हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा सेक्टर 2 के अंदर। तो कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो आपकी डील से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहां जाके बात करें। सबसे पहले हम Z2 के पास में आते हैं। Z2 में अगर मैं बात करूँ ना, कुछ इस तरीके से हमें फ्रंट की ग्रिल देखने को मिल रही है ट्विन पीक लोगो के साथ। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हल्का हल्का ग्लॉस फिनिश का टच है, बहुत हल्का हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी लाइट्स की बात करूं तो लो बीम, हाई बीम के लिए कुछ हेलोजन लैंप हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। सही। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यस, फॉग लैंप के लिए कवर हमें देखने को मिल रहा है। ये कुछ नीचे की ग्रिल है। यहीं Z4 के पास चलते हैं तो Z4 में हमें लो बीम, हाई बीम के लिए हेलोजन लैंप देखने को मिल रहे हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। लाइट्स तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ ग्रिल पे आपको फर्क दिखेगा, जो कि यहाँ सैटन सिल्वर फिनिश की हमें ग्रिल देखने को मिल रही है। बढ़िया हो गया। तो नीचे का ये जो नीचे का पार्ट है ग्रिल, तो ये ग्रिल कुछ ऐसा हमें दोनों का सेम देखने को मिल रहा है। बाकी फॉग लैंप का कवर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो फ्रंट में तो यही फर्क आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आप देखो Z4 में गाड़ी के वाइपर, ये कुछ एरोडायनामिक वाइपर हमें ऐसा देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ Z2 में मैं बात करूं तो ये नॉर्मल वाइपर Z2 में ना कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो एक ये फर्क हो रहा है। गाड़ी के साइड में मैं आता हूं। अब सबसे पहले हम एक बार गाड़ी के टायर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से अपोलो के 17 इंचेस के टायर देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, दोनों में हमें देखने को मिल रही है कुछ ऐसा ट्विन पीक महिंद्रा का लोगो हमें यहाँ पे व्हील कैप पे देखने को मिल रहा है। बाकी ORVM जो आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे मैट फिनिशिंग आ रहे हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। फर्क तो यहाँ पे यही है। तो Z4 में एक बार चलते हैं। यहाँ पे हमें टायर में अगर हम बात करें तो ब्रिज स्टोन के टायर देखने को मिल रहे हैं। बाकी है दोनों 17 इंचेस के, कुछ इस तरीके से सेम रहेंगे। 17 इंचेस के टायर है। बट आप ये देखो, यहाँ एडिशनल साइड में अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो हमें रूफ रेल यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक, रूफ रेल हमें यहाँ पे Z2 में मिस है, तो Z4 में रूफ रेल आएगी। बाकी बॉडी कलर ORVM हमें देखने को मिल रहे हैं। सही। अब यहीं पे अगर मैं बाकी बात करूं तो नीचे आपको कुछ अलग सा चीज दिखेगी, जो है फुट रेस्ट। तो यस, यहाँ पे Z4 में हमें फुट रेस्ट गाड़ी में देखने को मिल रहा है। सही हो गई बात। अब एक बार यहाँ पे चलते हैं। इसके साथ में यार ये भी है, ये जो Z2 वेरिएंट है ये बस मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। पेट्रोल में भी आता है, डीजल में भी, सिर्फ मैनुअल में आएगा। लेकिन यहाँ Z4 वेरिएंट हमें यहाँ पे मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक में भी देखने को मिलेगा। प्लस ये गाड़ी 4x4 के अंदर भी अवेलेबल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो डीजल में ही 4x4 आएगा, लेकिन वो मैनुअल ट्रांसमिशन पे देखने को मिलेगा। बढ़िया। अब यहाँ पे हम साइड में थे तो यस, 2750 mm का व्हील बेस है, ये हमने बात कर ली है। अब एक बार पीछे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आते हैं पीछे। तो ये पीछे आप देख सकते हो शार्क फिन एंटीना। ये यहाँ पे छोटा सा ना, मतलब एक स्पॉइलर टाइप का ही है, लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉपर स्पॉइलर। तो ये है। बाकी हाई माउंटेड LED स्टॉप लैंप के साथ ये गाड़ी हमें देखने को मिल रही है। सही हो गया। ये कुछ ऐसी लाइट हो गई। ये यहाँ पे नीचे अगर मैं बात करूं तो 4 हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये Z4 में अगर मैं बात करूं ना, हमें ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पॉइलर देखने को मिल रहे हैं, शार्क फिन एंटीना, LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप विद, आप यहाँ पे पीछे देखें तो रियर में डिमिस्टर भी मिल रहा है हमें, रियर वाइपर भी हमें देखने को मिल रहा है। सही। ये बाकी पीछे से कुछ ऐसी गाड़ी है। सेंसर्स बिल्कुल आ रहे हैं, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी सब कुछ सेम। तो भाई अब मैं आपको एक बार गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं Z2 की चाबी दिखाता हूँ। तो ये हमें Z2 की चाबी देखने को मिल रही है। प्राइमरी की, सेकेंडरी की, दोनों हमें विदाउट सेंटर लॉकिंग कुछ इस तरीके से फ्लिप की देखने को मिल रही है। यहाँ पे Z4 में सेकेंडरी की बिना सेंटर लॉकिंग के आप देख सकते हो, लेकिन प्राइमरी की कुछ इस तरीके से हमें सेंटर लॉकिंग के साथ मिल रही है। सही हो गया। अब एक बार चलते हैं Z2 के अंदर और Z2 को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कि Z2 में चीजें क्या है। सबसे पहले दरवाजा खोला। ये कुछ यहाँ पे फ्रंट में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक सीट्स के साथ में ये गाड़ी आ रही है। हाइट एडजस्टमेंट हमें मिसिंग है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ रहे हैं, बट ये चीज यहाँ पे आप सिर्फ इसका सोर्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ रहेगा। आपको मैं सिस्टम भी आज चला के दिखाऊंगा कि ये कंट्रोल से क्या क्या चीजें यहाँ पे ऑन ऑफ हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे
हमें यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप देखने को मिल रहा है और कुछ इस तरीके से ये कंट्रोल्स हैं जिससे आप ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। बढ़िया हो गया। ये यहाँ पे पावर विंडोज के साथ ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ORVM हमें जो आ रहे हैं ना, ये सिर्फ साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिल रहा। बाकी 4 स्पीकर का सेट गाड़ी में हमें देखने को मिलेगा। बॉटल होल्डर हो गया। ये यहाँ पे मैं बैठा तो सबसे पहले इसे ऑफ किया, ये है कुछ गाड़ी। तो दरवाजा बंद करते हैं। आपको सबसे पहले मैं ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, ये यहाँ महिंद्रा का सिस्टम। तो यार इसका सिस्टम का इंटरफेस ना जो हमें इससे ऊपर के वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं ना, उसके अंदर अलग है। तो Z4 में टोटली इंटरफेस और सारी चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। ये बाकी यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम है जिसमें कारबिट एप्लीकेशन आती है। तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें मिस है। कारबिट एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने मोबाइल को मिरर कर सकते हैं इस जगह पे। तो ये कुछ इसका इंटरफेस ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ये रही कारबिट की है, सही। बाकी ये यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। अब ये कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल्स देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ FM और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सोर्स मैंने दबाया तो ये यहाँ पे नेविगेशन, म्यूजिक, फोन, ऑक्स, रेडियो, ये कुछ ओपन होगा। तो फोन है, ऑक्स है, रेडियो है, नेविगेशन है। तो नेविगेशन को किया, ये यहाँ पे नेविगेशन कारबिट ऐप से खुल जाएगा, करेक्ट। अब ये यहाँ पे म्यूजिक आ गया, फोन आ गया। तो फोन के लिए ये कुछ यहाँ ऐसा खुल जाएगा इंटरफेस, सही हो गया। तो प्लस माइनस हो गया वॉल्यूम का, ये कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फोन को उठाओ और रख सकते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं इसके सिस्टम की। तो DIS में कुछ इस तरीके से आप ट्रिप A ट्रिप B ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। बढ़िया। गाड़ी के अंदर कुछ बाकी ये है, यहाँ पे USB हो गया, ऑक्स केबल, ये यहाँ पे मोबाइल रखने की एम्प्टी कैविटी, एक कैविटी इधर है। बाकी 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ये कप होल्डर और ये है आर्मरेस्ट। तो भाई आर्मरेस्ट अच्छा खासा हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ग्लो बॉक्स, ये कुछ हमें देखने को मिलेगा। बढ़िया। ये IRVM हमें डे नाइट IRVM आ रहे हैं। तो सनशेड कुछ इस तरीके से गाड़ी में देखने को मिल रहा है, सही। अब यही चीज Z4 में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि Z4 में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले गाड़ी के पास आए, गाड़ी का डोर खोला, ये है कुछ, करेक्ट। तो यहाँ पे लाइट्स मैं ऑफ करता हूँ सबसे पहले। तो गाड़ी में अगर मैं बात करूँ ना, डोर पे कुछ इस तरीके से ग्रैब हैंडल आ रहा है। बाकी यहाँ पे पावर विंडोज के स्विच आ गए, ORVM के लिए एडजस्टमेंट के लिए ये कुछ कंट्रोल आ गए। इसके साथ में बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और एक चीज और भाई, Z4 से हमें हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है। तो बढ़िया हो गया, अच्छा खासा ये हाइट एडजस्टमेंट कुछ ऐसा फीचर है, ये कुछ मिलेगा। बाकी लंबर सपोर्ट के साथ ये गाड़ी है। स्टीयरिंग भी थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। तो ये यहाँ पे सेट एंड फिनिश है, अच्छी खासी फिट एंड फिनिश स्टीयरिंग पे। और फटाफट मैं गाड़ी में बैठता हूँ पहले। ओके, ये हम आ गए गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर आ चुके, चाबी भी लगाई जाए सबसे पहले। तो ये है कुछ गाड़ी का इंटरफेस। जैसा मैंने आपको बताया था ना भाई, Z2 वेरिएंट में इसका इंटरफेस अलग होगा इंफोटेनमेंट का। तो ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जैसा महिंद्रा में आता है ना, 700, थार, अपना स्कॉर्पियो एंड, ये कुछ ऐसा हमें देखने को थीम मिल रहा है, सही। बाकी ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऐसा मिलेगा गाड़ी में भाई। यहाँ पे ये जो वेरिएंट है Z4 सेकंड वेरिएंट है। आप देखो, आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, ठीक। ये कुछ यहाँ DIS, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रिप A ट्रिप B, सही। यहाँ पे काफी अच्छा सेट एंड फिनिश इसके स्टीयरिंग का, D शेप स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। तो सारी के सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें देखने को मिल रहा है। तो काफी सही बेहतरीन वेरिएंट ये यहाँ पे पक्का। मतलब ना, अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियन पूरे पोर्टफोलियो पे, अगर बिल्कुल टाइट बजट है तो फॉर श्योर कोशिश करो कि आप यहाँ पे Z4 पे आओ। मतलब Z4 में आप देखो, ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बहुत यूजफुल फीचर है। बाकी क्रूज कंट्रोल, यार हाईवे पे क्रूज अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो माइलेज गाड़ी की काफी अच्छी निकलती है। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। बाकी ये कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से, ब्लोअर को ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप इसमें यहाँ पे आ जाएगा। ESP
हिल डिसेंट कंट्रोल, ये कुछ हमें गाड़ी में देखने को मिल रहा है। बाकी ये कार है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो यस ये कुछ ऐसा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। बाकी हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट आ रहा है, ये कुछ यहाँ कैविटी ऐसी। इसके साथ ग्लोव बॉक्स भी देख लेते हैं, ये कुछ कोल्ड ग्लोव बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है। सही, डे नाइट IRVM। बाकी ये यहाँ पे सनशेड देखने को मिलेगा, तो इसको कुछ ऐसा। अब एक काम करते हैं, गाड़ी की सेकंड रो को एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले Z2 के अंदर। तो यहाँ पे आ गया मैं, ये है कुछ सेकंड रो। तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल, पावर विंडो, कुछ ऐसा, बॉटल होल्डर हमें देखने को मिल रहा है, स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, और ये USB-C टाइप हमें यहाँ Z2 में देखने को मिल रहा है। सही, ये यहाँ पे AC वेंट है, लेकिन यहाँ ना इसके लिए नॉब नहीं है, करेक्ट। ये चीज यहाँ Z2 बेस वेरिएंट में मिल रहा है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पे भी, सेकंड रो पे भी ये कुछ मिलेगा। बाकी थर्ड रो भी देख लेते हैं, ये यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। 60-40 स्प्लिट सीट के साथ में ये गाड़ी हमें देखने को मिल रही है। अब एक बार मैं चलता हूं लेके आपको Z4 में, और फिर Z4 एक्सप्लोर करते हैं पीछे से। यहाँ पे हम सेकंड रो पे आए और इसे ओपन किया, ये कुछ यहाँ सेकंड रो है। देखते ही चीज एक सीधी नजर मेरी यहाँ पे ब्लोअर के फैन स्पीड के कंट्रोल के लिए गई है, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी ये यहाँ पे सेम है जैसा हमने Z2 में देखा है, परफेक्ट 60-40 स्प्लिट सीट है। सीट का फैब्रिक, यस फैब्रिक भी बिल्कुल सेम आ रहा है। हेडरेस्ट सारे के सारे एडजस्टेबल आ रहे हैं। बस ये यहाँ पे जो AC वेंट है ना सेकंड रो का, इसके साथ ये कुछ नॉब हमें देखने को मिल रही है। तो 3 स्पीड पे आप नॉब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ गाड़ी हमें यहाँ सेकंड रो में देखने को मिल रही है। तो यही Z4 की हम थर्ड रो को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कुछ यहाँ ऐसा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है, ये थर्ड रो पे सीट कुछ ऐसी, ये कुछ देखने को मिल रहा है। बढ़िया आर्मरेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों जगह पे हमें देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट देखने को मिल रहा है। बढ़िया, अब चलते हैं Z2 पे। पीछे डोर खोला जाए सबसे पहले, ये है कुछ हिसाब किताब। उसमें बस ये था, ये सीट को हमने फोल्ड कर रखा था, इसमें सीट सीधी है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। बाकी यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट ये भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आर्मरेस्ट दोनों तरफ कुछ ऐसा गाड़ी में देखने को मिल रहा है। सही हो गया, ये है वही कुछ गाड़ी। तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं भाई। अगर देखो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे चाहिए कार, तो यहाँ पे आपको फॉर श्योर Z4 पे आना पड़ेगा। बजट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट आप मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए अगर कंफर्टेबल है तो यस ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे हमें Z2 पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। आप देखो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं है, इसके साथ में रियर डिमिस्टर। यार रियर डिमिस्टर ना मेरे को पर्सनली लगता है एक SUV कार में तो होना बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि इन केस कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग कहीं पहाड़ों पे जा रहे हो, हिल पे जा रहे हो घूमने के लिए ना, तो वहां पे मिस्ट जम जाता है। तो ये यहाँ पे मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है रियर डिमिस्टर। तो यहाँ पे अगर रहता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन कोई बात नहीं, वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे ये वेरिएंट Z4 है। आप Z4 पे यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। आपको यूजफुल, डे टू डे यूजफुल के जितने फीचर्स है ना, सब हमें यहाँ पे इसी में देखने को मिल रहे हैं। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये है यहाँ पे Z4। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करो, प्लस मेरे को बताओ आप लोगों का क्या ओपिनियन है Z2 या Z4। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।